गोपाल भाई, एक तो मजीठिया को लेके आप लोगों ने जो है दिल्ली में काफ़ी अच्छा किया हुआ है, और पूरे देश के पत्रकार जो है यहाँ के डेवलपमेंट पे जो है वाच करते रहते हैं। क्या लग रहा है मजीठिया वेज बोर्ड जो है पत्रकारों के लिए जो है उसमें इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्टेटस है? मतलब ये देंगे लोग कि नहीं देंगे जो है? देखिए, पूरे देश में और ख़ास तौर से दिल्ली में जी। पत्रकारों की जो स्थिति थी वो पूरे दुनिया के समाज के सारे दर्द और सुख दुख को अभिव्यक्त तो करते हैं, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत जो दिक्कतें थीं, परेशानियां हैं उनकी ज़िंदगी के संचालन की, उसको बेहतर करने के लिए मजीठिया वेज बोर्ड का गठन हुआ था। जी। लेकिन गठन होने के बाद भी तमाम जो संस्थान हैं, मीडिया संस्थान हैं, उनमें से अधिकतम ने इसको लागू नहीं किया। जी। हमारे पास पत्रकारों के अलग अलग संगठनों का प्रतिनिधि मंडल आया था, जिन्होंने ये मांग की थी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो संस्थान नहीं तैयार हैं उनकी जांच कराई जाए। दिल्ली सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इसके लिए एसडीएम्स को और जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, डीएलसी हैं, उनके नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया, और उन टीमों ने जा करके सभी संस्थानों में इसकी सुनवाई की, जन सुनवाई की, लोगों के व्यूज़ लिए, और उसके आधार पर ये सामने आया है कि अधिकतम जो पत्रकारों के संस्थान हैं वो इसको लागू नहीं कर रहे हैं। और अभी कोर्ट के अंदर हम लोग एक डिटेल पूरी रिपोर्ट सरकार की तरफ से सबमिट होने जा रही है, जिसमें कि वो सारा स्टेटस जो आज की तारीख में है, अलग अलग पत्रकारों के बयान, हाँ, उन सारे चीज़ों को हम लोग सबमिट करने जा रहे हैं। तो ये कब सबमिट होने वाला है? 3 महीने का समय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, शायद 3 महीने में देना हाँ, था। तो अगली तारीख से पहले वो सारा डिटेल, एक सबमिट हम कर चुके हैं अच्छा, 60, एक दे लेकिन चुके हैं। जी। 60 जो सबमिट हमने किया था उसमें कई पत्रकारों का ये आया था कि ये कई पक्ष छूट गया है। जी। उसके बाद हमने री हियरिंग की है, और जो जितने पक्ष आए हैं उन सबको हमने टाइम दिया है, और उन सब लोगों की सुनवाई हो चुकी है, और एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो हम लोग सबमिट करने जा रहे हैं। इस दौरान ये भी खबर लग रही है कि कई सारे संस्थान हैं जो लुका छिपी खेल रहे हैं। कई लोगों ने रातों रात अपने ऑफिस दिल्ली से बदल करके बदल लिया, दूसरे राज्यों हाँ। में कर दिए। कई लोगों को डराया धमकाया भी जा रहा है, कई लोगों को नौकरी से निकाल, कागजों पे साइन करा रहे हाँ, हैं। साइन कराने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह की जो भी कार्रवाइयाँ हैं उन सारे चीज़ों को हमारा लेबर डिपार्टमेंट नोटिस कर रहा है, और ये सारे पक्षों को हम लोग अदालत के सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली स्टेट में जो हो रहा है मजीठिया वेज बोर्ड को लेके, उतना सख्त और कहीं नहीं हो रहा है, और एक तरह से देश भर के पत्रकार चाहते हैं कि जो दिल्ली में हो रहा है वही हर जगह हो। तो क्या इस पे कोई एक स्टेटस रिपोर्ट हम लोगों को भी मिल सकती है, पत्रकारों को, मतलब फॉर पब्लिक की, भाई यहाँ एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या किया गया है, ताकि उसको हम लोग और स्टेट में भी उस मॉडल को लागू करा पाए, दिखा पाए? एक बार वो सारा डिटेल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होने के बाद, जी। उसके बाद हम लोग उस रिपोर्ट को आगे लोगों के लिए रख सकते हैं। तो वो एक बार कोर्ट का कार्रवाई आगे बढ़ जाए, उसके बाद फिर पब्लिक कर सकते हैं। भड़ास ब्लॉग के ज़माने से आप जानते हैं भड़ासा मीडिया को, जो है इधर मौका मिल पाता है पढ़ने के लिए, देखने के लिए भड़ासा मीडिया को? नहीं, व्यस्तता में कम मिलता है, लेकिन कोई ज़रूरी जब सूचना आती है तो ज़रूर देखता हूँ। क्या जीवन को आपने दो अलग अलग छोरों में देखा है? एक बिल्कुल संघर्ष का दौर, और एक जहाँ पे अब आपके पास वक्त नहीं होता होगा। इन दोनों को समझते बूझते देखते हुए कुछ आध्यात्मिक मन जब होता होगा तो क्या लगता है? नहीं, एक ही चीज़ लगता है कि देखिए, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जी। संघर्ष पहले भी था, संघर्ष आज भी है। जी। लेकिन उन सारे चीज़ों के बीच में हमें लगता है कि इंसान के पास जितनी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीना चाहिए, और अपनी ऊर्जा को अपने जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके साथ साथ लोगों के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए लगाना चाहिए। वहाँ से एक रिवर्स ऊर्जा आती है, और वो ऊर्जा जो होती है वो आपके संचालन के काम में आती है। तो ये एहसास बहुत पहले भी था, और आज इन संघर्षों में नए तरह के जो चैलेंज है, लोगों की अपेक्षाएं हैं खासतौर से इस सरकार से, उसको पूरा करने का जो संघर्ष है, उसके बीच में यही बात हर समय प्राथमिकता में रहती है कि अपनी एनर्जी को लोगों तक पहुंचाया जाए, और उससे एक रिवर्स एनर्जी आती है, जिससे हमें लगता है कि धीरे धीरे आगे वो काम भी हो सकते हैं। जब आप निराशा के क्षण में होते हैं तब भी वो ऊर्जा काम आती है, और उससे संचालन की शक्ति बढ़ती है। अच्छा, एक वो छूट गया था कि मुंबई में कुछ पत्रकार वहाँ के गए थे, श्रम जो अफसर हैं मिले, कि मान लीजिए जो प्रकाशन हाउस नोएडा में है, लेकिन उनके ब्यूरोज हैं दिल्ली में, तो वो लोग तो दिल्ली में क्लेम कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं?
नहीं, उसमें देखिए ऑफिस के हिसाब से जिनका ऑफिस दिल्ली के अंदर है, जी, जिनकी ब्यूरो दिल्ली ऑफिस है, ऑफिस नहीं, प्रिंटिंग सेंटर नहीं है, ब्यूरो ऑफिस हैं, वो यहाँ वो पदस्थ हैं, यहाँ के लेबर डिपार्टमेंट से डील होते हैं वो, तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं? मैं एक बार इसका उनसे अगर इस तरह के लोग हैं एक बार हमसे मिल लें जी, और फिर मैं उसका डिटेल डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके वर्कआउट कर लूँगा, और अगर यहाँ के दायरे में आते हैं तो उनको भी हम लोग जो भी हो सकता है सहयोग करेंगे। क्योंकि दैनिक जागरण नोएडा में कम से कम 300 लोगों को जो है निकाला गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, वो लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, उसमें कई लोग दिल्ली में ब्यूरोज में भी काम करते थे, लोकल जो उनकी टीम है काम करते हैं, तो ऐसे लोग मुझे लगता है कि चूँकि वो यहाँ पदस्थ हैं और उनका जो लोकल लेबर ऑफिस डील करता है, तो उन्हें दिल्ली सरकार के श्रम विभाग का सपोर्ट मिलना चाहिए, मुझे लगता है। नहीं, उसमें टेक्निकल चीज़ है, जो भी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी निर्देशित दायरा है, दिल्ली का जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके अनुरूप ही कार्रवाई करता है और कार्य करने का उसका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो दिल्ली में जो लोग काम कर रहे हैं या दिल्ली से संबंधित हैं, तो उस पर भी एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो लोग हमसे मिलें, ठीक, और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी।